बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनसे मुतल्लक़ जो भी सवालात आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से या जितने भी अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम आए हैं इनमें से पीपीएससी बार बार सवालात पूछता है, तो हमने आज हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ना है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम कौम आद है। यह आपने याद रखना है, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम कौम आद है। ये क्वेश्चन आता है जिसका आगाज़ तूफ़ान नूह में बच जाने वाले। इससे पहले हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा है कि जो लोग कश्ती में सवार हो गए थे, उस कश्ती में सवार होने वालों में से जो बच गए थे लोग, उनसे ये नस्ल आगे चली है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की। ये कौम साहिल समंदर पर रेत के टेलों वाले इलाके अहकाफ़ में आबाद थी। ये आपने इनका इलाका भी याद रखना है, ये अहकाफ़ में आबाद थी। अल्लाह ताला ने इन्हें लंबे चौड़े जिस्मों वाला और बहुत मालो दौलत वाला औलाद से नवाजा था। मालो दौलत और औलाद से नवाजा था। इन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की बजाय तकब्बुर किया और कहने लगे कि हमसे बढ़कर कुव्वत वाला कौन है। ये लोग शिरक में भी मुब्तला हो गए। दो काम इन्होंने किए थे, एक शिरक और एक तकब्बुर, जिनकी वजह से फिर अल्लाह ताला ने इनको सज़ा दी। अल्लाह ताला ने कौम आद की इस्लाह के लिए कौम आद की तरफ कौन से नबी आए थे? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम है कौम आद। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक अल्लाह की इबादत करने की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह ताला के साथ शिरक करने से मना किया। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो क्या तुम हलाकत से नहीं डरते? ये सूरतुल आराफ में ये वाक़या मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम ने इनसे ये भी फरमाया, मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए अमानतदार खैर ख़्वाह हूँ, यानी कि मैं आपका खैर ख़्वाह हूँ, आप मेरी बात मानें। लेकिन उन्होंने नहीं मानी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बहुत समझाने के बावजूद भी कौम आद अपनी बुराइयों से बाज ना आई और उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात ना मानी, तो अल्लाह ताला ने इन पर एक बादल की सूरत में अज़ाब भेजा। कौम बादल को देखकर खुश हो गई और कहने लगी, अब तो बारिश होगी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह का अज़ाब है। लेकिन कौम इस बादल को देखकर खुशियाँ मनाती रही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के अज़ाब की सख्त आंधी आ गई, जो 8 दिन और 7 रातों तक, ये आपने याद रखना है, कौम आद पर जो आंधी आई थी वो 8 दिन और 7 रातों तक मुसलसल चलती रही। सारी काफिर कौम इस आंधी में हलाक हो गई। वो आंधी जिस चीज़ पर चलती थी इसे रेजा रेजा कर देती थी। इस आंधी ने इन्हें इस तरह उठाकर फेंक दिया जैसे खजूर के खोखले तने हों। उस कौम के तकब्बर और कुफर की वजह से दुनिया में भी अल्लाह ताला का अज़ाब आया और आखिरत में भी उन्हें सज़ा दी जाएगी। अल्लाह ताला ने कौम आद के बारे में फ़रमाया, लिहाजा हमने उन्हें यानी कि कौम आद को हूद अलैहिस्सलाम को निजात अता फ़रमाई और उनको भी जो उनके साथ थे अपनी रहमत से, और हमने उन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया और वो ईमान लाने वाले ना थे। ये सूरतुल आराफ में है। ये सारा वाक़या हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, ये सूरतुल आराफ में है। अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और इन पर ईमान लाने वालों को अपने ख़ास फ़ज़ल और रहमत से आंधी के अज़ाब से बचा लिया। अज़ाब से बच जाने वालों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अपनी कौम के बुरे अंजाम पर अफ़सोस किया। ये सब लोग फिर मदैन और शाम के इलाके में आकर आबाद हो गए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और कौम आद के वाक़या में हमारे लिए सबक है कि हम अपनी ताकत और सलाहियतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, गरूर और तकब्बुर ना करें और अल्लाह ताला के आज़िज़ बंदे बनकर ज़िंदगी गुज़ारें। ये देखें सूरतुल अराफ है, आयत नंबर 65 था 72। और इसके बाद ये इसके जो एमसीक्यूज़ आते हैं, जो पेपरों में आते हैं, कौम आद की तरफ को भेजा गया। कौम आद की तरफ कौन से नबी भेजे गए थे? वो थे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। और कौम आद पर अज़ाब आया, चीख का, ज़लज़ले का, आका या आंधी का? ये आंधी आई थी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो बार बार पेपर में आता है, कौम आद पर अज़ाब का सबब था उनका शिरक और तकब्बुर। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भेजे गए थे कौम आद की तरफ, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भेजे गए थे कौम समूद की तरफ, ठीक है। और कौम आद का इलाका था अहकाफ़, ये आपने याद रखना है, अहकाफ़ था इलाका। आगे मुख्तसर सवालों के जवाब देखते हैं। कौम आद का मुख्तसर तारफ़। कौम आद जो है ना, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो आए थे लोग, उनसे बच जाने वाले लोग थे और ये अहकाफ़ के इलाके में इन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ था, वहाँ पर ये रहते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को क्या समझाया? आपने समझाया कि तमाम बुतों को छोड़ दें, एक अल्लाह ताला की इबादत किया करें, मैं तुम्हारा खैर ख़्वाह हूँ। लेकिन उन्होंने आपकी बात ना मानी। कौम आद पर किस तरह अज़ाब आया? बादल जब आए फिर उसके बाद आंधी आई जो मुसलसल 8 रातें और 7 दिन चलती रही। कौम आद पर अज़ाब क्यों आया? कौम आद पर अज़ाब इस वजह से आया कि उन्होंने
تکبر کیا۔ قوم عاد کے واقعہ میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم جو ہیں وہ غرور و تکبر نہ کریں، شرک نہ کریں، نہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ بہت ہی اہم ہے بات۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 65 to 72، سورۃ الہود جو ہے آیت نمبر 50 سے لے کر 60 تک، اور سورۃ الشعراء آیت نمبر 123 سے 140 کی روشنی میں حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی بیان کریں۔ جو ان تینوں صورتوں میں، یہ جو ہیں سورۃ الاعراف، سورۃ الہود اور سورۃ الشعراء، ان تینوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کا بھی ذکر ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کے واقعہ کا بھی ذکر ہے۔ تو ہم نے ان تینوں صورتوں کو پڑھنا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔